हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। यह आपके क्लास 10th में पहले चैप्टर के अंतर्गत आता है। अपरिमेय संख्या जिसका अंग्रेजी नाम है इरेशनल नंबर। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन कहता है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ की q जो 0 है उसके बराबर नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, जिस संख्या को आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √3, √5, √7 इत्यादि। इसमें पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है। ध्यान देने वाली बात है, पाई तो अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो इस अपरिमेय संख्या का इस्तेमाल हम लोग आगे के क्लास में भी करेंगे। इसका कुछ न कुछ गुण होगा, उस गुण को हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग होगा, इसका दशमलव रूपांतरण में क्या मान आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या सभी परिमेय संख्याएं संभव हैं, या परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव कैसा होता है उसमें, और क्या क्या हम लोग कार्य कर सकते हैं। ये सारे के सारे हम अपरिमेय संख्याओं के गुण के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे अपरिमेय संख्याओं के गुण। अपरिमेय संख्याओं का पहला गुण कहता है कि एक अपरिमेय संख्या का ऋण भी अपरिमेय होता है। जैसे कि अगर √3 अपरिमेय संख्या है तो इसका ऋणात्मक -√3 भी अपरिमेय होगा। √5 का ऋण -√5 भी अपरिमेय होगा। इस प्रकार से साथ ही इसका दूसरा गुण कहता है कि किसी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय होता है। जैसे कि अगर कोई अपरिमेय संख्या a है और उसका व्युत्क्रम 1/a है तो वह भी क्या होगा? अपरिमेय। इसको सिंपल सा लैंग्वेज में आप समझिएगा। जैसे कि √3 अपरिमेय संख्या है तो उसका व्युत्क्रम 1/√3 वह भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। √7 का व्युत्क्रम 1/√7 भी अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा और अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुण, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर सदैव अपरिमेय होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों का जोड़ या घटाव रहे तो वो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। जैसे कि 2 हमारा परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों का योगफल 2 + √3 ये क्या होगा? हमेशा अपरिमेय आएगा। इसी प्रकार से 5 घटा √7 यह भी अपरिमेय होगा। 7 + √3 यह भी अपरिमेय होगा। चौथा गुण कहता है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय होता है, जहाँ की परिमेय आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो 0 को छोड़ करके किसी भी परिमेय और एक अपरिमेय का गुना हो या भाग वो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। जैसे कि 2 × √3, 2 परिमेय है, √3 अपरिमेय है, उसका गुना 2 √3 अपरिमेय संख्या होगा। 7/√11, 7 परिमेय, √11 अपरिमेय, तो यह भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। नियम संख्या 5, यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी संख्या q² को विभाजित करता है तो p q को भी विभाजित करेगा। संक्षेप में समझिए कि कोई संख्या यदि दूसरे संख्या के स्क्वायर को भाग कर सकता है तो वह उस संख्या को भी भाग करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल के लिए से 3 81 को भाग कर रहा है। 81 हमारा यहाँ पे क्या है? 9 का स्क्वायर। तो 3 अगर 9 के स्क्वायर को भाग करता है तो इसका मतलब 3 9 को भी भाग करेगा। यही इस नियम का तात्पर्य है। रूल नंबर 6 कहता है कि यदि p और q में कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड नहीं है तो p² और q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में 9 और 25 दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि 9 25 में किसी और से भाग नहीं लग सकता है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इस नियम के हिसाब से 9 का स्क्वायर अगर करें तो 81 और 25 में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। यही यह नियम बच्चों। लास्ट रूल 7 कहता है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तब √p सदैव अपरिमेय होता है। अर्थात किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल
सदैव अपरिमेय होता है। आपको इस प्रकार का प्रश्न भी हल करने के लिए आएगा आगे, जैसे रूट साबित करें कि रूट 2 अपरिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, इस प्रकार का संख्या आपको साबित करने के लिए रहता है। तब तक के लिए इसको आप नियम के रूप में ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो उसका रूट है वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। इस अपरिमेय संख्या का यही गुण है। अब इस पर कैसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए इसको आप लोग याद रखेंगे। थैंक यू।